हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल 244 एंड 244 ए। अब ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो रिलेटेड है शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया से। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी शेड्यूल्ड एरिया ट्राइबल एरियाज की, उसके बारे में ये बताते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 244 कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। इसके दो क्लॉज है, 244(1) एंड 244(2). जो 244(1) है वो डील करता है फिफ्थ शेड्यूल के साथ। अब आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया होते क्या है। बेसिकली जो शेड्यूल्ड एरिया है, ठीक है, उसको कवर करता है आर्टिकल 244(1), राइट। इसी के साथ जो फिफ्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी। इसके अनुसार ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल स्कोप के आधार पे कुछ एक एरियाज है भारत की स्टेट्स जो है उनके अंदर, जहाँ पे ट्राइबल मेजोरिटी होगी, तो उन एरियाज को डिफाइन करते हैं एज अ शेड्यूल्ड एरिया, राइट। अब जो हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब है या फिर ट्राइबल एरियाज हैं वो आते हैं 244(2) आर्टिकल के अंदर। ये जो है ये डिफाइन किए गए हैं ओनली 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं असम, मेघालय मैंने लिख रखे हैं, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज होंगी, उनके जो ट्राइब्स होंगे, एरियाज होंगे, उन्हें कहा जाएगा ट्राइबल एरियाज। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। शेड्यूल्ड एरिया को डिफाइन करेगा 244(1) आर्टिकल, फिफ्थ शेड्यूल, एंड ट्राइबल एरिया को डिफाइन करेगा 244(2) आर्टिकल, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिफ्थ शेड्यूल बताता है हमें प्रोविजंस अप्लाइज टू ऑल स्टेट शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, राइट। इन चारों स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया होंगे उनको इंक्लूड करता है फिफ्थ शेड्यूल प्लस 244(1) आर्टिकल। प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार रहता है कि इन स्टेट्स में से किसी भी एरिया को वो शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन बेसिकली। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि जो भी एरिया होंगे शेड्यूल्ड एरिया, उन्हें चलाने का अधिकार रहता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टैग के पास। ये एडवाइस करते हैं ट्राइबल मैटर्स के ऊपर। ट्राइबल मैटर्स यानी कि जो भी फंक्शनैलिटी होगी इन एरियाज की, उनको ये कम्युनिटी काउंसिल जो है वो चलाती है। प्राइमरी फोकस ऑफ दिस आर्टिकल इज, जो भी हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब होंगी उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना, इसी के साथ उनके वेलफेयर में काम करना। नेक्स्ट क्लॉज इज 244(2). 244(1) के अंदर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहता है उसे गवर्न करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। बट जो हमारे पास ट्राइबल एरियाज हैं शेड्यूल 6 के अंदर जो आएंगे, इनकी गवर्नेंस जो रहती है वो डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल ऑटोनॉमस काउंसिल होती है, उनके पास रहती है, एडीसी, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिक्स शेड्यूल क्या कहता है, प्रोविजंस टू रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो 4 स्टेट बच गए ना, ऊपर हमने डिस्कस किए थे कि इनके अलावा जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा। अब जो 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, उनके ऊपर अप्लाई होता है 244(2) आर्टिकल। इनकी जो फंक्शनैलिटी या फिर मेंबर्स की नॉमिनेशन जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट करेंगे। फंक्शंस क्या रहेंगे एडीसी के, वर्क्स ऑन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मैटर्स, जो कि नॉर्मली रहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 244(a). इसे ऐड किया गया था बाय 22nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969। प्रीवियसली एडेड नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल बताता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम। स्पेसिफिकली असम स्टेट जो है उसके लिए ये है, असम के अंदर एक और ऑटोनोमस स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कर देना जो कंप्राइज करेगी स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज को। अब असम है उसके अंदर ट्राइबल एरियाज है, राइट। उन ट्राइबल एरियाज की फंक्शनैलिटी, मतलब कि वहाँ के लोगों को अच्छे से अधिकार मिले, उसके लिए कुछ आंतरिक यानी कि एक्स्ट्रा जो है पावर्स या फिर स्वतंत्रता दे देना, ये आएगा इसके अंदर। असम के अंदर एक और ऑटोनोमस स्टेट को बना देना विच डील्स विद स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज। उनके अंदर आएंगे कार्बी एंगलोंग एंड दीमा हसांग डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं। अब ये सब किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा ही। इसके अंतर्गत जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाई जाएगी उस पर्टिकुलर ऑटोनोमस स्टेट के लिए, जो कि कंप्राइज करेगी ट्राइबल एरियाज को, प्लस लेजिस्लेचर भी अलग से, मतलब उनकी विधानसभा होगी। थर्ड कहता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी किस तरीके से चलेगी इस ऑटोनोमस स्टेट की, जो असम स्टेट ने टैक्स लिए होंगे, लोगों से टैक्स ऑब्टेन किया होगा, उस टैक्स को यूज किया जाएगा बाय दिस ऑटोनोमस स्टेट फॉर इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। इस आर्टिकल का मेन गोल था जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं असम की,
उनके जो डिस्टिंक्ट कल्चर हैं या फिर सोशल आइडेंटिटी है, उनको प्रिज़र्व करना बाय प्रोवाइडिंग इट ऑटोनोमस स्टेट, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रिज़र्व करना फॉर फ्यूचर। बट स्टिल ये जो हमारे पास आर्टिकल है ये फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है असम में। स्टिल सम ऑफ द कम्युनिटीज़ जो मैंने ऊपर आपको बताई, कार्बी एंग्लोंग एंड दिमासा स्टूडेंट्स, ये अभी भी डिमांड कर रहे हैं फॉर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये थे हमारे पास आज के 2 आर्टिकल, आई होप आपको समझ आए होंगे। रिलेटेड हैं ये शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़ से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसके ऊपर मैंने सब के सब वीडियोज़ डाल रखे हैं, जितने मैंने कवर किए हैं अप्रॉक्सिमेटली 86 टू 87 वीडियोज़ होंगे। वीडियोज़ को ज़रूर से देखें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और से भी कराएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग ऑन माय चैनल। बाय बाय।